वेलकम टू हिरंसा क्लासेस। आज हम इस क्लास में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते थे वो सारे इसमें लेके आए। उनसे रिलेटिव जो भी जानकारी थी वो इस वीडियो के थ्रू आपको बता दी गई। अगर आप भी कोई रीट का एग्ज़ाम है, जिससे रीट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, जिसमें कि ये रामचरितमानस से रिलेटिव है, सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास जी का कोई भी टॉपिक है अगर आपके, तो सारे प्रश्न इस टॉपिक में दिए गए। ये सभी बुकों का निचोड़ है इस वीडियो में, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? रामानुजाचार्य, अनंतानंद, रामानंद या गोस्वामी तुलसीदास। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को माना गया है। लेकिन ये जो भी रामानुजाचार्य, अनंतादास नंदे और रामानंद जी, ये सभी भी राम भक्ति धारा से ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो वैसे सभी अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग जगह बताई है और सन में भी उन्होंने कुछ फ़र्क बताया, लेकिन जो माना गया है सभी बुकों में उसमें माना गया है कि वो यूपी के बांदा जिले में उनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं एटा में, कोई मानते कि उनका राजापुर जिले में हुआ था, लेकिन जो भी प्रमाणिक बात मानी गई है उसको बांदा जिले में माना गया है। जैसे कि देखते हैं मुख्य जानकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यूपी के बांदा जिले में हुआ जहाँ माना जाता है, और इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था, और ये मूल नक्षत्र जिसको कि अशुभ नक्षत्र माना जाता है, क्रूर नक्षत्र माना जाता है, उसमें इनका जन्म होने के कारण माता पिता डर गए थे और उन्होंने इनको कहीं छोड़ दिया, इनको या किसी को गरीब को दे दिया था, क्योंकि उनको पता था ये जन्म से ही सब बालक जो जन्म होता है बालक वो रोते हैं, लेकिन इन्होंने जन्म से रोए नहीं। जब भी इनका जन्म हुआ ये हंसे और मुंह में जन्म से उनके दांत थे और राम का शब्द निकला था जन्म से, तो वो सब डर गए थे इसे, और बालक को अशुभ मान के इनको छोड़ दिया था, किसी दासी को दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु को क्या नाम कहा जाता है? क्या नाम है उनका? नरहरियानंद, शेष सनातन या रामानुजाचार्य। तो इनके दीक्षा गुरु का नाम तो नरहरियानंद है और जो शिक्षा गुरु है उनका नाम शेष सनातन है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस भाव की थी? तो दिन भाव की थी, दास्य भाव की या सखी भाव की? तो दिन में तो क्या होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा माना जाता है ऐसे, और दास्य भाव में भगवान का दास माना जाता है, और सखी यानी भगवान को अपना मित्र मान के जो भक्ति करता है वो सखी भाव माना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये रामचरितमानस जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने अपने आप को भगवान का दास मानते हुए दास्य भाव में भक्ति की है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संपदा और विशेषता है, द्वैतवाद से प्रभावित है। उनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी का कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया? वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, लेकिन प्रमाणिक सिर्फ 12 ग्रंथों को ही माना गया है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। देखिए इनके इससे रिलेटिव जो महत्वपूर्ण तथ्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना गया है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं ये आपको बता दी गई है कौन कौन सी रचनाएं। तो वैराग्य संदीपनी का जब लिखी गई थी तो सन 1626 से 27 के बीच में इसको लिखा था। और रामाज्ञ प्रश्न है, ये दोहावली रामायण यानी दोहे के रूप में लिखी हुई है। ये सन 1627 से 28 के बीच में लिखी गई। और रामलला नहुस ये सन 1628 से 29 के बीच में लिखी गई। जानकी मंगल ये 1629 से 30 के बीच में। और रामचरितमानस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1631 में लिखा गया था इसको। और पार्वती मंगल 1643 में। गोस्वामी कृष्ण गीतावली में कृष्ण से रिलेटिव लिखा है उन्होंने,
1643 से 1660 के बीच में लिखी थी। और गीतावली, ये पदावली रामायण है, ये गीत के रूप में गाई हुई है इसमें। तो ये 1630 से 70 के बीच में उन्होंने लिखी। और विनय पत्रिका और राम गीतावली, इसमें राम से रिलेटिव गीत तो और वो जो भी है गीत के रूप में है, इनके दोहे लिखे गए जो। और विनयावली यानी उन्होंने भगवान से विनय किया है। इसके अंतर्गत कलयुग में ये जो है पाप है मिटाने का और भक्तों पे दया करने का ये विनय किया गया, इसीलिए इस जो पुस्तक का नाम भी विनय पत्रिका रखा गया। इसको 1631 से 1679 के बीच में लिखा गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की दूसरी और रचना देखिए, दोहावली, ये 1626 से 80 के बीच में लिखी गई। और बरवे रामायण, ये 1630 से 80 के बीच में। और कवितावली तथा हनुमान बाहुक, ये कवितावली इनका अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इसके अंतर्गत ये हनुमान बाहुक कहते हैं कि जब वो अंतिम समय में बीमार थे ना, तो उनके बाहु यानी भुजा बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, उनको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी भुजा से रिलेटिव। तब उन्होंने हनुमान बाहुक ये ग्रंथ लिखा था, जिसमें हनुमान जी से कि मेरे रोग को हरने की आप में समता है और मेरे रोग को हरो, ये अनुनय विनय किया था उन्होंने हनुमान जी के। तो ये इस कवितावली के अंतर्गत ही आता है। और इसको लिखा था उन्होंने 31 से 16 के बीच में। वैसे 31 से उन्होंने शुरुआत कर ली, लेकिन 80 में इन्होंने इसको हनुमान बाहुक को 80 में लिखा था। कवितावली की शुरुआत तो 16 से 31 से हो गई थी। और ये पंचरत्न के नाम से तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचना प्रसिद्ध है, तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन तो कई बार आता है कोई भी एग्जाम में, यानी जो जिसमें अगर तुलसीदास जी आपका टॉपिक है या रामायण है तो उसमें ये आते ही है। तो तुलसीदास जी की 5 कौन कौन सी लघु कृतियाँ, इसको याद रखना है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहुस, जानकी मंगल, बरवे रामायण, इनको 5 एक ये क्या बोले इनको पंचरत्न के नाम से जाना जाता है। क्या है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहुस, जानकी मंगल और बरवे रामायण, इनको माना गया है। नेक्स्ट इससे रिलेटिव कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास जी की रचना को अष्टांग योग का उल्लेख किया है। यानी उनकी जो भी रचना उनको 8 अंगों में विभक्त किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोइलो मंगल। ये ग्रंथ नहीं है, ये एक ग्रंथ लिखने का तरीका है। गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम कौन सा? राघवानंद के गुरु कौन थे? रामानंद। और रामानंद के अनंतादास के नरहरिदास या नरहरिदास जी, और नरहरिदास जी के शिष्य थे तुलसीदास जी। ये गुरु, ये इनकी शिष्य, इनकी शिष्य, ये उनकी गुरु परंपरा है। तो इनको नरहरिदास जी ने कौन सा किया? ये इनके दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु शेष सनातन जी। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया। कई बार दोहा देके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दोहा किसने कहा था, किससे कहा था। तो लाज न लागत आपको, दोहरा आई हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहाँ कहाँ में नाथ। अस्थि चरम में देह ममता में, जैसी प्रीति जैसी जा श्री राम में, होती न तो भव भीति। तो जब उनकी शादी हुई थी तुलसीदास जी को, वो अपनी पत्नी से रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो वो जब रत्नावली पियर गई तो क्या पीछे पीछे उनके गए रात को, और सांप जब उनके घर से लटक रहा था तो उनके सांप को भी देखे, सांप को रस्सी मान के सांप को पकड़ के वो उनके घर में आ गए। तो ऐसे देखा कि इस तरह से कैसे तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे वापस आ गए, तो उनको बहुत कोई ऐसी ग्लानि हुई और उन्होंने ये दोहा कहा कि आपको ऐसे पीछे पीछे दौड़ा है, आपको लाज नहीं आती किसी बात की, ऐसे तो आपको ऐसा प्रेम को क्या करना, धिक्कार है। ऐसा प्रेम अगर आप भगवान में करते, मैं तो ये देह कैसी है, अस्थि हाड़ मांस से बनी हुई है, इसमें इतनी प्रेम आप प्रीति लगा रहो, और यही प्रीति आपने अगर भगवान श्री राम में लगाई होती तो ये दुनिया की कोई, आपको कोई भी किसी तरह का भय ही नहीं होता, भय भीति टल जाती है आपकी।
तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा ऐसे उनको सबक मिला और उसके बाद में उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। और इतने सारे ग्रंथ आज हमें जो तुलसीदास जी के लिखे हुए मिलते हैं। दुनिया को हिंदी में रामायण तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई मिली है। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में कौन कौन थे? तो जो उनके समकालीन थे और मित्र थे उनके, गोस्वामी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम, खान खाना और महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, इनका नाम प्रसिद्ध है। ये सभी इनके साथी और मित्र की तरह ही थे। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे जो निम्न है, जैसे 4 गांव को ठाकुर मन को महामहिप, यानी ये ठाकुर तो थे ही थे चारों गांव के, लेकिन बहुत सारे गांवों के ठाकुर माने जाते थे टोडरमल जी, लेकिन मन से बहुत बड़े राजा थे। तन से राजा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से राजा। तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप, कि तुलसी को इस कलिकाल में एक टोडर नाम का दीप मिला, बहुत ही भाग्यशाली मानते थे। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, कि अब टोडरमल कहा कि राम जी के पास चले गए अभी, तो जिये वो गीत पुनि बिनु ये जानी संकोच, कि अब उनके बिना मैं कैसे जी पाऊँगा, क्योंकि उनके वो परम मित्र थे। ये पंक्तियाँ उन्होंने टोडरमल की मृत्यु के समय कही थी। तो ऐसे कई बार पंक्तियाँ दे के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कही गई, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी की प्रथम रचना कौन सी थी? वैराग्य संदीपनी, जो कि 16 से 26-27 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। अंतिम रचना उनकी कविता चली नहीं, कवितावली, ये कवितावली मानी जाती है। और कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक भी संलग्न है, क्योंकि इसके अंदर ही है। कवितावली का निर्माण तो वो 1631 से करे थे और 80 तक किया, यानी 80 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्हें बाहु दर्द के कारण उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा उनकी भुजा दर्द हो रही थी, तो उन्होंने हनुमान बाहुक का निर्माण किया था। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहुस को प्रथम करते मानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा सही होगा उसमें वैराग्य संदीपनी को ही माना गया है। नेक्स्ट देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। वैराग्य संदीपनी ये कैसी है? मुक्तक है। काव्य का रूप कौन सा है? काव्य का रूप है मुक्तक रूप है इनका ये, और भाषा ब्रज भाषा है, और उसमें छद, दोहा और सोरठा दिया गया है। रामाज्ञा प्रश्न ये मुक्तक काव्य है, और ये रामाज्ञा प्रश्न अवधि में है, और दोहा और सोरठा ही है इसमें भी। रामलला नहसु ये प्रबंध काव्य यानी बड़ा है, और ठेठ अवधि में लिखा गया। और छंद कौन सा इसमें प्रयुक्त छंद है? शोहर छंद। रामचरितमानस ये प्रबंध काव्य है, अर्थात बड़ा काव्य प्रबंध है, तो और ये भी अवधि भाषा में लिखा गया, और इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया वो छंद है दोहा और चौपाई। कुल 7 कांड है इसमें। कितने? 7 कांड है। और पार्वती मंगल ये अवधि में लिखा गया है, और मंगल और हरिगीतिका इनमें ये छंद है, और कुल इसमें 164 छंद है। कृष्ण गीतावली इसका काव्य रूप कौन सा है? गीति काव्य में गाया गया है, गीत के हिसाब से, जैसे कि नाम से पता है कि गीतावली अर्थात गीत के रूप में गाया गया। भाषा इसकी ब्रज है, और छंद 61 छंद है इसमें गीत के रूप में, इसमें कोई छंद नहीं है वैसे। गीतावली भी गीति काव्य है, गाने योग्य काव्य है, भाषा ब्रज है, और रस वात्सल्य इसमें भी 7 कांड है। गीतावली में कितने? 7 कांड है। विनय पत्रिका में ये भी गीति काव्य है। विनय पत्रिका भी गीत के रूप में भगवान का विनय अनुनय किया गया। भाषा इसकी ब्रज है, 279 छंद है, रस भक्ति रस है। दोहावली भी ये मुक्तक काव्य है ये तो, और भाषा ब्रज है, दोहा सोरठा है, और छंद इसमें 573 छंद है कुल। और बर्वे रामायण भी कौन सी काव्य रूप है? मुक्तक है, भाषा अवधि है, और छंद इसमें बर्वे और छंद है,
बड़वे छंद है, इसीलिए इसका जो नाम भी बड़वे रामायण पड़ा। और 697 सॉरी 69 तो इसमें छंद है कुल, और कांड कितने दे रखे? कांड 7 कांड दे रखे इसमें। और कवितावली ये भी मुक्तक है, काव्य का रूप मुक्तक है इसमें। भाषा ब्रज है, और ये जो छंद का प्रयोग किया है इसमें कवित्व और छप्पे का किया गया, और कुल 7 कांड है इसके अंतर्गत। महत्वपूर्ण संरचना इससे, और जो इनकी रचना जुड़ी है, जो रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? 1631 में। ये चैत्र शुल्क रामनवमी, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था उसी दिन से उन्होंने इसकी रचना की थी। इसकी रचना में कुल कितने समय लगा? 2 वर्ष 7 महीनों और 26 दिन। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कई बार। रामाज्ञ प्रश्न, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञ प्रश्न कई बार ऐसे पूछा जाता है जैसे कि तुलसीदास जी का कौन सा ग्रंथ है जो ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत आता है, तो रामाज्ञ प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की, जो इनके नाम से, ग्रंथ के नाम से पता चलता। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया, और रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया, जो कलयुग में जो घटना घट रही है उनके बारे में, और उसके परिप्रेक्ष्य में सब कुछ रामचरितमानस में बताया गया है। कवितावली ये बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन है कवितावली में, और ये उत्तरकांड में किया गया है। अच्छा, तो कवितावली किसके अंतर्गत आती है? रामायण के 7 कांड के उत्तरकांड के अंतर्गत भी इसमें इसका वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। किसकी की थी? और ये कवितावली के अंतर्गत की थी अंतिम समय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य रूप माना है, यानी लोक मंगल के लिए किया गया। इसमें भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप बताया गया है, और लोगों को किस टाइप से व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया, अर्थात संसार का कल्याण करने वाले ही। इसमें जो दोहे दिए, इसमें संसार से कल्याण से रिलेटिव जो बातें बताई गई इसमें। मानस में कौन कौन से कांड है? तो मानस में 7 कांड है। प्रथम कांड है बालकांड, बालकांड या अयोध्या कांड, बालकांड या अयोध्या कांड। दूसरा अरण्य कांड। ये बालकांड में तो भगवान राम के वो जन्म से लेकर के जब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते तब का। उसके बाद में अरण्य कांड, जब वो जंगल जाते तब का। फिर किष्किंधा कांड कह रहे, किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं सीता जी को ढूंढते उस टाइम का। सुंदरकांड, भगवान हनुमान जी को वो शक्तियाँ याद दिलाते। सुंदरकांड। लंका कांड, लंका में पहुंच के रावण वध। और उत्तरकांड, वापस आके भगवान का राज्याभिषेक तक। ये सब उत्तरकांड के अंतर्गत। तो कुल कितने? 7 कांड है इसमें सबसे बड़ा अयोध्या कांड ही है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया था। इस कांड में चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कैसी आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। चित्रकूट सभा जब राम जी गए थे तो फिर से भरत जी और सपरिवार अयोध्यावासी उनको वापस लेने के लिए गए थे कि आपका वचन पूरा हो गया, अब आ जाओ, कि वन जाने का हो गया वचन पूरा, अब आ जाओ वापस। तो उस समय जो वो उनकी सभा लगी हुई थी चित्रकूट में, तो उसको एक कैसी आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। यानी वेदों से संबंधित थे, लोक नीति भी थी और राजनीति भी थी। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वयं सुखाए के ये माने आता है, वह लोग खुद को भी जो ऐसा वर्णन किया है रामचरितमानस जिसमें खुद के मन को भी सुख मिल रहा है, और लोकहित और लोक मंगल के लिए भी की है। यानी इसमें जो बातें दी गई है लोकहित और लोक मंगल से रिलेटिव भी है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। जैसे राम का अयोध्या का त्याग करके पथिक के रूप में वन गमन करना, इस हृदय को
पिघला देने वाले ऐसे से। चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतिज्ञा आदि, ये सब उनके मार्मिक स्थल के रूप में ये जाने गए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। यानी एक ऐसा तुलसीदास जी ने कहा कि ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो एक केवल ग्रंथ नहीं है, एक तरह का मानसरोवर है जिसमें डूबने पर लोग तर जाते हैं, यानी भव सागर से तर जाते हैं। इसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 वक्ता कौन कौन से, 4 घाट में कौन से वक्ता कौन श्रोता है उसके बारे में बताया गया। तो कौन है? पहले काकभूषणी जी वक्ता है, गरुड़ जी, इन दोनों के बीच का संवाद है, अर्थात गरुड़ जी उनको काकभूषणी जी को सुना रहे। ये तो हो गए वक्ता, ये श्रोता। इन दोनों के बीच में कहाँ पे हो रहा है संवाद? उपासना घाट, इसको पंकज घाट भी कहा जाता है। और शिव पार्वती का संवाद दूसरा वाला, तो शिव पार्वती का संवाद हुआ है राजघाट में। इस राजघाट को ज्ञान घाट भी कहते हैं। इसमें प्रथम वक्ता और श्रोता, यानी प्रथम ये लिखा गया था, शिव जी बोल रहे हैं, वक्ता है, और पार्वती जी श्रोता है। और तुलसी तीसरा घाट है, तुलसी और संतों के बीच में जो संवाद होता है वो है प्रपत्ति घाट, या उसको गाय घाट भी बोला जाता है। इसमें ये तुलसी जी वक्ता है और संतों के बीच में जो संवाद हो रहे, सुन रहे, तो कौन? संत लोग सुन रहे। चौथा घाट है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के बीच में संवाद हो रहा है। याज्ञवल्क्य और ये है कर्म घाट, इसको पंचायती घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई बार ऐसे ही नहीं, प्रपत्ति घाट में किस किस के बीच में संवाद हो रहा था, तो प्रपत्ति और गाय घाट एक ही है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ, यानी जो इन्होंने अपने ग्रंथों में किस किस अलंकार का उपयोग किया है और किस तरह से उसे सुसज्जित के अलंकारों से किस में कौन सा अलंकार कहाँ उपयुक्त होता है, उसके बारे में फिर उनको अलग अलग जो विद्वानों ने उपाधियाँ दी है वो है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह, दोनों ने क्या बोला है? बच्चन सिंह और भगवान दीन इनको रूपकों का बादशाह, यानी उन्होंने रूपक अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बोला बादशाह, यानी उनको लगा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया, तो उन्होंने अनुप्रास का बादशाह की उपाधि दी। और डॉक्टर उदय भानु सिंह, उन्होंने इनको उत्प्रेक्षाओं का अलंकार, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अब इससे रिलेटिव महत्वपूर्ण रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अध्यात्म रामायण का पड़ा। यानी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, इससे पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने रामायण लिखी थी, लेकिन उसमें जो भाषा थी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लिखी गई। किसी में कितना लिखा, कम लिखा, कैसा लिखा। इन्होंने जो लोकहित के लिए जो हिंदी में लिखी, जो अवधी भाषा में जो रामायण लिखी, जो सबके लिए पढ़ना सुलभ थी। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस जो लिखी तो किसको सुनाई थी? रसखान को, मुस्लिम थे, रसखान कवि थे, उनको सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ऐसे रामचरितमानस, ये जो मानस जो लिखा है उसकी नहीं, रामचरितमानस एक दूसरा है जिसके अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। कि रामचरितमानस ऐसे इतना निर्मल है कि संतों के जीवन का प्राण है। ये किसने बोला? ये रहीमदास जी ने बोला। हिंदुवान का वेद सम, यानी हिंदुओं के लिए एक वेद के समान है। और ये जिस तरह से यवनों अर्थात मुसलमानों के लिए कुरान पवित्र, उसी तरह उनके लिए रामचरितमानस पवित्र है। और कवि भिखारीदास ने इसके संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। भिखारीदास जी ने कहा कि तुलसी और गंग दो ही हुए ऐसे अच्छे कवि जो कवियों के सरदार कहलाए और
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, भाषा उनकी विविध प्रकार है लेकिन कैसी सुलभ भाषा है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पार लस्सी तुलसी की कला। यानी कविता को भाग्यशाली नहीं, तुलसी को भाग्यशाली नहीं बता रहे। भाग्यशाली किसको बता रहे? कविता को, कि इस कविता को या ग्रंथ को जो तुलसी रूपी जो मिला है कवि जिसने लिखा है, तो वो कविता या कविता लसी अर्थात इसका ये सौभाग्यशाली है, तुलसी की कला में इसको पिरोया गया है। तो इससे रिलेटिव ये वाली पंक्ति तो कई बार पूछी गई है, बहुत सारे एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में, कॉलेज लेक्चर में पूछी गई, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, किसी में भी आ सकते हो, जो याद रखो इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा इसके बारे में? भाषा पद्य के स्वरूप को लेते तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी। जिस समय उन्होंने रामचरितमानस और ये काव्य ग्रंथों, उनके ग्रंथों की रचना की, उस समय कौन कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध थी? वीरगाथा काल की, वीरगाथा काल में मोस्टली 56 शैली के अंदर ही लिखे गए हैं जो भी ग्रंथ लिखे वीरगाथा। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, विद्यापति और सूरदास ने जो भी ग्रंथ लिखे वो गीत पद्धति में लिखे। और गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया सवेली थी। कबीरदास जी की नीति संबंधी बानी और दोहा पद्धति थी। कबीरदास जी ने जो भी ग्रंथ लिखे वो दोहा ही लिखे हैं ज़्यादातर। और ईश्वरीदास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध कवि थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर दोहा और चौपाई वाली यही ज़्यादातर लिए उन्होंने, और अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज को रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। भाषा उन्होंने कौन सी? ज़्यादातर अवधि और ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। नाभादास ने तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे। कौन थे? नाभादास जी, ये राम भक्त कवि थे। बाकी बहुत सारे कवि थे, तो कोई जैसे कबीरदास जी थे तो वो स्वतंत्र एक तरह से भक्त, वो निर्गुण भक्ति के कवि थे। ये राम भक्ति शाखा के केवल ये नाभादास जी थे। सूरदास जी थे तो वो कौन से क्या कृष्ण भक्ति शाखा के थे, कोई निर्गुण के थे, कोई कैसे थे, कवि बहुत सारे थे, लेकिन नाभादास जी ही इनके समकालीन राम भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का इस प्रकार वर्णन, जैसे यहाँ गुरु परंपरा का वर्णन किस प्रकार, जैसे राघवानंद के गुरु रामानंद से अनंत दास, नर हरियानंद, और नर हरियादास से तुलसीदास जी। इस तरह से अपन ने इसके बारे में संपूर्ण जो भी जानकारी थी वो पढ़ी। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।